मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड शुरू होने जा रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे, पूर्णंदु मानंदन वैराग्य भुज भास्करम, हग्न ध्वानातपहम तापहम, मोहाम्भोधर पूग पाटन विदो स्वसंभम, शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलक्षमनम, श्री राम भूप प्रियम। अर्थात धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूप घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभभगतनम, पीतांबरम सुंदरम पाणो बाणशारासनम, कटिल सतुरिणम भारम वरम, राजीवयतलोचनम घृतजटाजुटेन शुंशोभितं, सीता लक्ष्मण संयुक्तं पथिगन्तं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर, श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, अर्थात उनकी वंदना करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतय पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती है।
सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह निकला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख के सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। हसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊं पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोगा, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय उत्पन्न हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता रहा। काहूं बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विषु सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत वृक्ष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जुग ताहि अनल हूँ ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, श्री रघुनाथ जी के जो विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित चंता। पठवा तुरत राम पही पाताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसे जाकर या पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि नहीं समझ पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर उसे एक आंख का काना बनाकर छोड़ दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।